Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. Guys, in this video we are going to discuss the basic type of insurance. In our previous few classes we discussed about some major fact about insurance, especially in reference of LIC AAO. सो आई होप कि अभी तक की जितनी भी जो चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो लास्ट वीडियो हम लोगों का था उसमें हम लोगों ने आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और जो मेजर टर्मिनोलॉजी होती है इंश्योरेंस के ऊपर उसको आपका समझा था। ठीक है, सो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल या कमेंट के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आपका एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, एक आपका इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड आपका जिसको भी जो XYZ पर्सन आपका इंश्योरेंस ले रहा है। ठीक है, और अब कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपका पार्ट बनता है किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। और इसके हिसाब से जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो इसमें आपका एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा दो अलग फैक्टर्स के ऊपर काम करता है इंश्योरेंस एक्ट आपका। एक प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कि दोनों पार्टीज के बीच में आपका जितना भी जो फेथ है या ट्रस्ट लेवल है वो आपका करेक्ट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सारे या जो भी चीज़ें हैं वो सारे डिस्क्लोज होना चाहिए। और सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो कि ये बताता कि दो साल के बाद वो चीज़ें आपका एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, आपको समझाया था। दूसरा आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो भी हम सिर्फ ऐसी चीज़ों का इंश्योरेंस कर सकते हैं जो क्या हो आपका, जो मतलब एग्जिस्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे आपका वेगेरिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको समझाए थे, स्पेक्यूलेशन या जो गैम्बलिंग आपकी होती है इनका हम लोग इंश्योरेंस नहीं कर सकते, या जिनका रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है उनका इंश्योरेंस आपका नहीं हो सकता। इसके बाद इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने आपको जैसे ग्रेस पीरियड आपका बताया था। ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे आपका एक ड्यू डेट होता है, अगर आप उस ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं अपनी या जो प्रीमियम पे करने का ड्यू डेट था उसमें अगर आप नहीं पे कर पाते हैं तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ टाइम देती है उस प्रीमियम को पे करने के लिए। ठीक है, जनरली अगर आपका प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली जाता है तो 1 मंथ का टाइम मिलता है, और अगर मंथली जाता है तो आपका 15 डेज का। और जिस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डेज ऑफ ग्रेस या ग्रेस पीरियड। प्रीमियम आपको समझाया था, जो अमाउंट आप पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए उसको प्रीमियम बोलते हैं। और प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है किसके द्वारा, एक्चुअरीज के द्वारा। ठीक है, एक्चुअरीज एक जॉब प्रोफाइल है इंश्योरेंस के अंदर। लेबल प्रीमियम आपको समझाया था कि हर स्टेज पे, जैसे अगर आप कोई जैसे अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो हर एक स्टेज पे जो आपका इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का अमाउंट सिमिलर अमाउंट जाता है तो उसको हम लोग लेवल प्रीमियम आपका बोलते हैं। लोडिंग, जो एक्स्ट्रा, जो प्रीमियम के अंदर जो एक्स्ट्रा हम लोग आपका, जो प्रीमियम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे ऑफिस फी, मैनेजमेंट फी, टैक्सेस, ये आपका जिनकी वजह से प्रीमियम आपका बढ़ता है उसको लोडिंग बोला जाता है। लैप्स एंड नॉन फॉरफीचर आपको बताया था कि ड्यू डेट पर अगर आप पेमेंट नहीं करते उसके बाद आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, अगर आप उसमें भी पेमेंट नहीं करते तो आपका पॉलिसी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, जो इंश्योरेंस के बेनिफिट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अल्टरेशन, अल्टरेशन क्या होता है आपका, चेंजेस। ठीक है, कोई अगर चेंजेस आप करना चाहते हैं। राइडर्स को मैंने आपको समझाया था एज ए एडिशनल बेनिफिट। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप इंश्योरेंस के साथ एड ऑन करना चाहते हैं। यूलिप आपका इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। इंडेमिनिटी, ठीक है, जो भी इंश्योर्ड इंटरेस्ट होगा, मतलब जो चीज़ें आपका पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड है उन्हीं के लिए आपको पे आउट मिलेगा। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिया था घर का, जैसे अगर आप घर का इंश्योरेंस कर रहे हैं या फायर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो जो चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर हैं वही आपका कवर अप होगा। ठीक है, फोरक्लोजर, अगर आप मेच्योरिटी से पहले इसको बंद करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स जिनको हम लोगों ने समझा था आपका लास्ट क्लास के अंदर। अब आज का जो क्लास है, ठीक है, उसको हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग आपका बेसिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को आपका स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अलग अलग बीमा के प्रकार होते हैं, जैसे आप कई बार मार्केट में सुनते होंगे, जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है आपका, मनी मनी बैक पॉलिसी होता है, इंडोमेंट प्लान आपके होते हैं, होल लाइफ पॉलिसी, चिल्ड्रंस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ऐसे बहुत सारे नाम आपको सुनेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आप कभी भी इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाएंगे तो अलग अलग इंडिविजुअल्स की नीड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई हैं। तो कुछ मेजर इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग आपका आज की क्लास में समझेंगे आपका। तो स्टार्ट करते हैं आपका। फर्स्ट जो है आपका वो है
टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपका, अब जो टर्म इंश्योरेंस होता है जनरली, ये क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन आपका, ठीक है, जिसके बेनिफिट क्या होंगे, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका होगा, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस प्लान इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ कवर, इट प्रोवाइड कवरेज फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टर्म का मतलब क्या हो गया, अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसको आपका। एंड इफ द इंश्योर्ड, ठीक है, इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस कराया गया है, इफ द इंश्योर्ड expires during the term of the policy then death benefits is payable to the nominee, ठीक है। तो समझ में आ गया हुआ, आई होप कि आपको नाम से क्लियर रखना है। टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टर्म प्लान आर स्पेशली डिजाइन टू सिक्योर योर फैमिली नीड्स इन केस ऑफ डेथ और अनसर्टेनिटी। अब जैसे मैंने आपको एक केस बताया था कल, ठीक है, एक फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर हैं आपके, ठीक है। ए सपोज करो इस फैमिली का हेड, अर्निंग पर्सन आपका, इसके नीचे एक इसकी वाइफ और एक इनका बच्चा, ठीक है। ये 3 पर्सन थे इस फैमिली के अंदर, और फैमिली का जो मंथली एक्सपेंसेस थे वो थे सपोज करो आपका ₹50,000, ठीक है। 50,000 रुपये पर मंथ का इनका खर्चा था आपका पूरी फैमिली का, ठीक है, जिसमें रेंट है आपका, एजुकेशन या सारी चीज़ें मिला के आपका, ठीक है। अब और जो इनमें जो हेड है या जो अर्निंग पर्सन है वो ए था आपका, ठीक है। अब क्या हुआ कि पूरी जो इन दोनों की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और इसकी डेथ हो गई आपका। अब देखो क्या हो रहा है कि अब इनकी जो अर्निंग की सोर्स है, खर्चे तो बने हैं अभी भी, ठीक है, रहेंगे, रेंट पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, लेकिन जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। तो ऐसे जो सर्कमटेंसेज हैं इनसे बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा, आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपका अडॉप्ट करा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया टर्म इंश्योरेंस। अब इस ए ने क्या कराया था, अपना टर्म इंश्योरेंस कराया था, ठीक है। तो इस टर्म इंश्योरेंस का सपोज करो 20 ईयर के लिए वो टर्म टर्म इंश्योरेंस था आपका। तो इस डेट के बाद जब इसकी डेथ हुई उसके अगले महीने से इसकी फैमिली को 50,000 रुपीज़ कौन पे करेगा, आपका इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कि अगर कल के डेट में किसी जो भी सोर्स फंड है या जो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको सिक्योर रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको, आपका टर्म इंश्योरेंस को। टर्म इंश्योरेंस जनरली इसमें क्या होता है कि जो अगर जैसे इसने 20 ईयर के लिए करा है, अगर इसका 20 ईयर तक इसको कुछ नहीं होता, इसकी डेथ नहीं होती है, तो इसका जो प्रीमियम आपका पे करा है वो क्या हो जाता है, आपका लैप्स हो जाता है, इसको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अगर इसको जैसे आज करा है इसने, आपका 1 साल बाद इसकी डेथ होगी, तो अगले 20 ईयर तक आपका ये 50,000 कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करेगी। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया आपका टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीमियम अदर नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो जैसे 20 ईयर के लिए कराया, 20 ईयर के अंदर अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपका पैसा जो जितना आपने जमा कराया उस पर कुछ बोनस के साथ उसको वापस किया जाता है, लेकिन इसमें आपका ऐसा नहीं होता है। तो टर्म इंश्योरेंस, टर्म का मतलब होता है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन, तो डिफाइंड टाइम पीरियड आपका, ठीक है। इफ द इंश्योर्ड एक्सपायर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी देन द डेथ बेनिफिट इज पेबल टू द नॉमिनी, ठीक है। जितना का भी सम इंश्योर्ड होगा वो किसको दिया जाएगा, आपका उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा पॉलिसी जो है आपका वो है प्योर एंडोमेंट। प्योर एंडोमेंट, ठीक है। प्योर एंडोमेंट आपका क्या होता है, प्योर एंडोमेंट इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच प्रोवाइड यू विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंश्योरेंस कवर प्लस सेविंग। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये आपका, एक तो इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस प्लस सेविंग प्लान का कॉम्बिनेशन आपका है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है आपका, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ABCD आपका, ठीक है। तो अब इसमें ये 3 पर्सन थे आपका इसके अंदर, ठीक है, A1 A2 हम लोग इनको ले लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे डिपेंडेंट आपका, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये आपका सपोज करो 20,000 रुपीज़ पर मंथ आपका जमा कर रहा है, सॉरी पर ईयर आपका जमा कर रहा है, 20,000 रुपीज़ पर ईयर ही आपका जमा कर रहा है प्रीमियम फॉर 20 ईयर्स के लिए इसने ये प्लान लिया था 20 साल के लिए। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हर साल 20-20 हज़ार रुपये जमा कर रहा है 20 साल तक के लिए। अगर इस बंदे की डेथ नहीं होती है तो आफ्टर 20 ईयर इसने जितना भी टोटल पैसा आपका जमा कर रखा है, जो टोटल आपका होगा उसके ऊपर थोड़ा सा बोनस, इंटरेस्ट हम लोग नहीं बोलते हैं आपका इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में इंटरेस्ट को बोला जाता है बोनस आपका, ठीक है। तो जो भी बोनस हो रहा है वो इसको क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करो इसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, जो फाइनल वैल्यू आपका आता है, ठीक है, जो सम एश्योर्ड अमाउंट था वो था सपोज करो आपका 10 लाख रुपीज़, इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड था 10 लाख। अब इसका क्या हुआ, जैसे इसका इंश्योरेंस हुआ उसके आपका 2 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर पहला प्रीमियम पे करा,
ठीक है, दूसरा प्रीमियम पे करा, ठीक है, जब तीसरा प्रीमियम जाना था इस बंदे की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसकी फैमिली को यहीं पे क्या होगा आपका, हम लोग 10 लाख रुपीज क्या करेंगे आपका पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक आपका, अगर जैसे पिछले वाले में क्या हो रहा था कि हम लोग उसको वापस नहीं करते हैं प्रीमियम या कुछ भी, ठीक है, अगर डेथ पे ही हम लोग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ पे भी हम लोग दे रहे हैं, अगर उसकी डेथ होगी तो पूरा सम एश्योर्ड देंगे, लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो मेच्योरिटी पे हम उसको आपका जो टोटल उसने डिपॉजिट करा प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस हो रहा है वो आपका क्या करेंगे, आपका वापस करेंगे। इट हेल्प यू टू सेविंग रेगुलरली ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू आर एबल टू गेट अ लमसम अमाउंट ऑन अ पॉलिसी मेच्योरिटी। ठीक है, मेच्योरिटी क्या होता है, जब आपका पॉलिसी का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, जैसे 20 साल के लिए था तो 20 ईयर आपका मेच्योरिटी पीरियड आपका। इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव द पॉलिसी टर्म्स, ठीक है, अगर वो पूरा सर्वाइव कर जाता है तो उसको आपका जो भी टोटल मेच्योरिटी हो रहा है उस पर आपका वापस कर देंगे। अगर उसका बीच में डेथ हो जाता है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, उसकी फैमिली को या जो भी उसके नॉमिनी है उनको पैसा आपका वापस कर देंगे। तो टर्म और प्योर के अंदर बीच में डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, टर्म इंश्योरेंस जिसमें क्या हो रहा है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, आपका ओनली डेथ बेनिफिट है, ठीक है, आपका अगर उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो आपका पैसा वापस कर देगा, लेकिन मेच्योरिटी बेनिफिट जीरो रहेगा, ठीक है। डेथ बेनिफिट आर सर्टेन, मेच्योरिटी बेनिफिट आर जीरो, ठीक है। प्योर एंडोमेंट में क्या हो रहा है आपका, आपका इसको हम लोगों ने बोला इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान, ठीक है। इंश्योरेंस भी है, अगर उसका डेथ नहीं होता है, ठीक है, बीच में अगर डेथ हो जाता है, जितने भी टॉप पॉलिसी पीरियड के लिए उसने ले रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी नॉमिनी को वो पैसा दे देंगे। अगर डेथ नहीं होता है तो एंड ऑफ द मेच्योरिटी जितना भी उसने जमा करा है विद इंटरेस्ट उनको क्या करेंगे, आपका वापस करेंगे। अगला है आपका होल लाइफ पॉलिसी। अब होल लाइफ, होल का मतलब हो गया पूरा सारा, ठीक है, पूरी जिंदगी भर के लिए इंश्योरेंस जिसने अपना करा रखा है, ठीक है। होल लाइफ पॉलिसी क्या हुआ, जैसे आपने कोई पर्सन आपका XYZ, ठीक है, कोई पर्सन था आपका मिस्टर ए जिसने अपना होल लाइफ पॉलिसी करा रखा था, तो अब होल लाइफ पॉलिसी का एक प्रीमियम पीरियड होता है आपका, ठीक है, जैसे सपोज करो 60 ईयर तक इसको प्रीमियम पे करना था, 60 साल तक इसको प्रीमियम पे करना था आपका, ठीक है। तो ये प्रीमियम पे करता गया आपका 60 साल तक। अब उसके बाद भी अगर ये जीता है ना, तो मंथली बेसिस पे कंपनी इंश्योरेंस क्या करेगा, या तो लमसम या फिर मंथली बेसिस पे इसको क्या कर देगा आपका MIP, जिसको हम लोग MIP की तरह जानते हैं आपका, ठीक है, मंथली इनकम प्लान, ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा पैसा इसको मंथली बेसिस पे आपका पे आउट करेगी, ठीक है। तो जैसे अगर आप अपना जो रिटायरमेंट है उसको सिक्योर करना चाहते हैं या आने वाले समय के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, होल लाइफ पॉलिसी, एक टाइम ड्यूरेशन जहां तक आपको प्रीमियम पे करना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको उस पैसे को वापस करेगी विद इंटरेस्ट या बोनस अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज guaranteed to remain in force for the insured entire lifetime, ठीक है, provided requirement premium are paid और टू मेच्योरिटी डेट, ठीक है, जो प्रीमियम आपको पे करना है कब तक, आपका मेच्योरिटी पीरियड तक, ठीक है। तो एक ऐसी पॉलिसी जो क्या कर रहा है आपका, आपकी होल लाइफ को, ठीक है, जैसे अभी तक की पॉलिसीज में क्या हो रहा था, एक गिवन टाइम पीरियड था, अगर आप उतने टाइम पीरियड में अगर उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसकी नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या था आपका होल लाइफ, जब तक वो बंदा जिएगा तब तक उसकी फैमिली को आपका पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, या उस जो इंश्योर्ड है उसको पैसा आपका मिलता रहेगा। तो काइंड ऑफ रिटायरमेंट प्लान हम लोग इसे बोलते हैं। अगला आता है आपका मनी बैक पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इसे बोल सकते हैं। अब मनी बैक पॉलिसी क्या होता है, मनी बैक जिसमें पैसा क्या हो रहा है आपका, वापस आ रहा है, मनी बैक पॉलिसी आपका, ठीक है। अब मनी बैक पॉलिसी क्या होती है, डेफिनेशन के ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे टाइम टू टाइम आपको क्या होता है, पैसा वापस मिलता जाता है। जैसे सपोज करो कि आपने कोई इंश्योरेंस खरीदा था जिसका सम एश्योर्ड था आपका 20 लैक्स, ठीक है। अब ये 20 लैक्स अदर केस में क्या हो रहा था, आपको एंड ऑफ द मेच्योरिटी मिल रहा था, लेकिन मनी बैक के अंदर क्या होगा, हर 5 साल या 10 साल के टेन्योर में आपको पैसा क्या होगा, वापस मिलता जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट 5 ईयर तक प्रीमियम पे करा, ठीक है, फर्स्ट जो 5 साल थे आपके, आपने प्रीमियम पे करा, ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर आपको, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर आपको उन्होंने क्या करा, आपका सपोज करो ये है आपका, तो उन्होंने क्या करा, आपको आफ्टर 5 ईयर 5 लाख रुपीज वापस कर दिए, 20 लाख का मेच्योरिटी था, ठीक है, 5 एंड ऑफ द 5 ईयर उसने क्या करा, उन्होंने आपको क्या करें 4 लाख रुपीज वापस कर दिए, ठीक है, 4 लाख वापस कर दिए, ठीक है। फिर आफ्टर 10 ईयर जब फिर उसके 5 साल के बाद जब 10 साल हुए, तो 10 साल में उन्होंने आपको फिर 4 लाख रुपए वापस कर दिए, ठीक है। फिर 10 साल बाद 5 साल बाद आपका जब टोटल पॉलिसी को आपके हो गए कितना 15 साल, ठीक है, तो उन्होंने क्या करें, आपको फिर 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए वापस कर दिए, ठीक है। और अब आया आपका मेच्योरिटी पीरियड 20 साल, ठीक है, 20 ईयर आप पहुंच गए, तो 20 ईयर पे जो रिमेनिंग अमाउंट था, ठीक है, 20 लाख का सम एश्योर्ड था और आप 12 लाख वो आपको दे चुके हैं, तो ये 8 लाख
और प्लस इसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा वो आपको क्या करेगा, पे आउट करेंगे। 8 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर जो बोनस होगा वो भी आपको दिया जाएगा। तो मनी बैक पॉलिसी क्या हो रहा है, अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको जैसे एंड ऑफ द मेच्योरिटी या आपका जो डेथ का क्लॉज है उसके बेसिस पे ही आपका पे आउट होता है। लेकिन मनी बैक पॉलिसी के अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको पैसा वापस मिलता रहता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक कोई XYZ पर्सन जिसका इंश्योरेंस किया गया और जिसका सम एश्योर्ड अमाउंट था आपका 20 lakhs। ठीक है, तो पहले 5 साल जब हुए तो उसको 4 लाख वापस मिल गया। आफ्टर 5 ईयर, जब उसको 10 ईयर हो गए तो पॉलिसी को, तो अब फिर 4 लाख वापस मिला। जब 15 साल हुए फिर 4 लाख वापस मिला आपका। जब 20 साल हुए तो अभी तक का टोटल 12 लाख हो चुका था, सम एश्योर्ड है आपका 20 लाख का, तो 12 में से 20 माइनस करा तो 8 लाख रुपए क्या हुए उसको आपका मिलेंगे ही मिलेंगे आपका मेच्योरिटी पे, प्लस जो बोनस होगा वो भी उसको आपका दिया जाएगा। तो आप डेफिनेशन पे आते हैं, अ पॉलिसी विच गिव्स मनी बैक एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये समझाया, दिस मनी बैक इज पेड ड्यूरिंग द प्लान टेन्योर एंड इज परसेंटेज ऑफ द सम एश्योर्ड। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 4 लाख का रखा, वो कोई भी परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं आपका। ठीक है, मनी बैक पे आउट आर कॉल्ड सर्वाइवल बेनिफिट्स। ठीक है, ये आपका जो फाइनल आपको जो मिल रहा है सर्वाइवल बेनिफिट्स आपका 8 लाख, ये तो मिलना ही है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलेगा। अगर जैसे वो 20 साल तक जी गया तो उसके बाद क्या होगा, कुछ सर्वाइवल बेनिफिट्स में उसको कुछ बोनस या अदर चीजें आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो मनी बैक पॉलिसी क्या है, आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, जिसमें क्या हो रहा है, पैसा टाइम टू टाइम आपका वापस हो रहा है। ठीक है, जैसे 5-5 साल के एंटर में, जैसे 20 साल का पॉलिसी था या जैसे 10 साल का था तो हर 2-2 साल में, ठीक है, आपका कुछ पैसा वापस करते हुए हम उसको चले जाएंगे। ठीक है, तो मनी बैक पॉलिसी आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो है आपका, अगला इंश्योरेंस पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझ लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब ये जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, वेयर डेथ बेनिफिट, जो अगर उस जो भी इंश्योरेंस आपका जिसका भी इंश्योरेंस हो रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट आर सर्टेन। ठीक है, अगर दो डेथ अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड होगा वो उसको मिल जाएगा उसकी फैमिली को, बट मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन। ठीक है, लेकिन अगर उसको कुछ नहीं होता है तो फाइनल में कितना पैसा मिलेगा ये आपका फिक्स नहीं है। अब ऐसा क्यों बोला गया, जैसे देखो क्या होता है आपका कि जो यूलिप आपके होते हैं या जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आपके होते हैं, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस आपका बोला गया। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई यूलिप परचेज करा। ठीक है, 10 ईयर के लिए, 10 साल के लिए आपने कोई आपका यूलिप परचेज करा। ठीक है, जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड था वो था आपका 10 ईयर। ठीक है, 10 साल के लिए हम लोगों ने इसको खरीदा 10 ईयर के लिए। और जो सम एश्योर्ड अमाउंट हम लोगों ने या जो प्रीमियम हम लोग पे कर रहे थे, प्रीमियम जो था इसका मंथली, वो था आपका 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपये पर मंथ हम लोग क्या कर रहे थे, आपका जमा कर रहे थे। और सम एश्योर्ड बोला गया आपका, सम एश्योर्ड, ठीक है, जो मेच्योरिटी पे या जो डेथ पे जो मिलना अमाउंट है वो था, सपोज करो आपका 30 lakhs। ठीक है, 30 लाख रुपए आपको डेथ पे मिलेंगे। इस तरीके का एक पॉलिसी हम लोगों ने खरीदा। अब इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट तो सर्टेन है, जैसे उस XYZ ने इस इंश्योरेंस को लिया। ठीक है, सपोज करो उसने पहले मंथ का पॉलिसी पे प्रीमियम पे करा। ठीक है, दूसरे मंथ का भी करा। ठीक है, इस तरीके से वो करता गया। जब 5th मंथ आया तो 5th मंथ का भी उसने प्रीमियम पे करा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ठीक है, उस बंदे की एक्सीडेंट के अंदर आपका डेथ हो गई। ठीक है, अब 6 प्रीमियम, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को छठा प्रीमियम पे करने का जरूरत नहीं है। उसकी फैमिली को क्या होगा, उसी समय 30 लाख रुपए क्या होंगे, आपके दे दिए जाएंगे। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, अगर डेथ बेनिफिट आर सर्टेन। ठीक है, अगर उसकी 1 महीने के बाद, पॉलिसी फॉर्म होने के 15 दिन के बाद भी अगर उसकी डेथ हो जाती है, 15 डेज का टाइम होता है, तो जैसी पॉलिसी फॉर्म हुआ उसके बाद उसकी डेथ होती है तो उसकी फैमिली को 30 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड आपका पे कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा केस क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से हर महीने आपका प्रीमियम पे करता गया आपका आने वाले 10 सालों तक। 10 साल के अंदर इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो मेच्योरिटी बेनिफिट है, अब मेच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा आफ्टर 10 ईयर, इसको कितना पैसा मिलेगा, अगर हम लोग इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मार्केट के ऊपर। ठीक है, मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन, क्यों,
क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे ये इसका प्रीमियम था कितना 20,000 रुपीज़, तो इस 20,000 को उस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, स्टॉक्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स में आपका इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग बोलते हैं ना इक्विटीज इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, क्योंकि जो इक्विटीज हैं, अगर आप कभी भी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। कभी भी कोई भी शेयर ब्रोकिंग फर्म अगर आपको बोलेगी कि आप हमारे ऊपर 1 लाख रुपए लगा दो, हम आपको हर महीने 20,000 देंगे, तो वो फेक बोल रहा है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्या होता है, ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कोई कोई चीज खरीदी है तो उसके शेयर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। पूरा मार्केट के जो डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूलिप के अंदर क्या होता है कि जैसे उसने ये 20,000 रुपये जमा करे पहले मंथ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो 20,000 रुपये जमा कर दिया कहाँ पे, आपका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब वो हो सकता है 20 के 25,000 भी हो जाए या 20 के आपके 10,000 भी हो जाए, तो दोनों वो डिपेंड करता है मार्केट रिटर्न के ऊपर। तो इस तरीके से थ्रू आउट द पॉलिसी पीरियड इसने जितना भी पैसा प्रीमियम दिया वो प्रीमियम पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करा, तो उस स्टॉक मार्केट का जो ओवरऑल रिटर्न है वही क्या होगा, उसका आपका आउटपुट होगा। तो इस तरीके से इसलिए हम लोग जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। आई होप कि आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कम और आपका जो इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, डेथ बेनिफिट आर सर्टेन एंड मैच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन। इसके अलावा अगली जो पॉलिसी है वो है आपका चाइल्ड प्लान। चाइल्ड प्लान क्या होता है आपका, जिसमें आप अपने बच्चे के लिए उसके फ्यूचर के जो गोल हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ सेविंग्स आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक लाइन में इसको लिखा, आपका रेड कोटेड जो है आपका वो क्या है, चाइल्ड लाइफ गोल्स। ठीक है, उस बच्चे की जो जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, इनको फंडिंग करने के लिए। अब ये कैसे काम करता है, जैसे सपोज करो कोई XYZ फैमिली जिनका एक किड था, आपका एक बच्चा आपका जिसकी एज अभी है कितना 5 ईयर। ठीक है, 5 साल इसकी एज है। अब इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इसके लिए एक गोल प्लान करा। गोल क्या था कि ये जब हायर स्टडीज के लिए जाएगा, ठीक है, मतलब जब ये ग्रेजुएशन के लिए जाएगा आपका, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए जाएगा, तो हम इसको किसी अच्छे कॉलेज में या किसी फॉरेन किसी बड़े कॉलेज के अंदर इसको एडमिशन देंगे। और उसके ग्रेजुएशन का जो खर्चा होगा वो प्लान किया गया, फ्यूचर वैल्यू निकाल के वो निकला कितना आपका, सपोज करो 30 लाख रुपए की। जब ये आपका फ्यूचर में जब ये ग्रेजुएशन के लिए जाएगा या जाएगी, ठीक है, तो हम इसे किसी अच्छे कॉलेज के अंदर भेजेंगे और इसके जो कॉलेज का ट्यूशन फी होगा वो थ्रू आउट द कोर्स आपका 3 ईयर के लिए वो कितना होगा, आपका 30 लाख रुपए आपका होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि इनको आफ्टर कितने साल, अभी इसकी एज है 5 ईयर्स, और अब ग्रेजुएशन के लिए कब जाएगा, आफ्टर जब इसकी एज क्या होगी, ग्रेजुएशन आपका कब होगा, ऑन एन एवरेज आपका 18 ईयर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग 18 में से 5 माइनस करें तो फिर कितना टाइम का गैप हो रहा है आपका, 13 ईयर का टाइम। तो 13 साल के बाद आफ्टर 13 ईयर इस फैमिली को कितना रुपये चाहिए, आपका इसके ग्रेजुएशन के लिए 30 लाख रुपए चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, आज से कुछ इतना पैसा हम लोग जमा करें किसी पॉलिसी के अंदर जिसका सम एश्योर्ड 30 लाख रुपए हो। अगर मतलब उसके पेरेंट्स की डेथ होती है तो उसको 30 लाख रुपए मिले, प्लस अगर डेथ नहीं होती है तो अगर हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे जमा करें उनका एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड जो अमाउंट हमें मिले वो भी कितना मिले, आपका 30 लाख रुपए मिले, जिससे कि हमारे बच्चे की जो एजुकेशन है वो क्या हो पाए, आपका सिक्योर हो पाए। तो इस तरीके से अपने बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्लान हम लोग करता है आपका, ठीक है, एजुकेशन की या कोई भी उनका लाइफ गोल हो, जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, बिजनेस है, ऐसा हम लोग कुछ भी अगर आपका प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपका कि कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हम लोग बना लेते हैं, जिसमें जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, कोई XYZ फैमिली जिसका एक बच्चा था, एक किड जिसकी एज है आपका कितना अभी 5 साल। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इस बच्चे की एजुकेशन को प्लान करा। एजुकेशन गोल हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। एजुकेशन प्लान करा कि इन्होंने ये प्लान किया कि जब ये ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए जाएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करेंगे जिसका खर्चा कितने तक होगा, आपका 30 लाख रुपए तक होगा। ठीक है, तो अब 5 साल एज है, 18 साल में जाएगा तो 13 साल का समय है हमारे पास। ठीक है, तो 13 ईयर के अंदर हम कुछ इतना पैसा जमा करें कि जिससे एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड हमें क्या मिल जाए, 30 लाख मिल जाए, या फिर जो इसके गार्जियन है, जो इसके पेरेंट्स हैं, हम उनका बीमा करा दें। अगर कल के डेट में उनकी डेथ होती है तो इसको क्या मिलेंगे, एंड ऑफ द 18 ईयर कितना पैसा दिया जाएगा, आपका 30 लाख रुपीज़ आपका। ठीक है, अगर 20 में उनकी डेथ हो जाती है तो प्रीमियम कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इस तरीके से आपका चाइल्ड प्लान।
ठीक है, तो कोई भी प्लान हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो है आपका रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्लान योर रिटायरमेंट एंड रिटायर ग्रेसफुली, ठीक है। जनरल हम लोगों ने रिटायरमेंट प्लान्स को क्या बोला कि जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आपको 45 ईयर के अंदर रिटायरमेंट लेना है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी एज होती है अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने ये सोचा कि मैं सिर्फ 45 ईयर तक जॉब करूंगा और अभी आपकी एज है 25 ईयर्स, तो 20 ईयर का टाइम है आपके पास, जो बीच का गैप है आपका कितना, 20 ईयर। तो आप क्या करें, हर साल कुछ इतना पैसा जमा करें कि एंड ऑफ द पीरियड आप जो भी अपना रिटायरमेंट की आपको जैसे सपोज करो एक्सपेक्टेड लाइफ है आपकी 70 ईयर्स, तो अगले 25 साल तक आपको हर महीने इतना पैसा मिलता रहे। तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करा जिसमें आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे पैसा पे कर रहे हैं और एंड ऑफ द मेच्योरिटी या 45 ईयर आपको इतना पैसा मिलेगा। या फिर आप MIP भी ले सकते हैं, मिनिमम, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका मंथली इनकम प्लान आपका, ठीक है। सो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। अब मेजर इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इंडिया, ये जो पार्ट है इसमें सारे पॉलिसीज जो हम लोगों ने पढ़े हैं उनको वन लाइन में कैसे याद रखना है, ठीक है। जितनी पॉलिसीज मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक उनको वन लाइन में कैसे याद रखना है, तो पहला वन लाइनर्स है, समझ लो, ठीक है। आपको इन इसी तरीके से पिछला जो है उसको समझो और इसको आपका नोट डाउन करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे पॉलिसीज मैंने आपको पढ़ाई, जैसे टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस नाम से क्लियर होता है आपका टर्म, आपका टर्म का मतलब आपको बताएगा एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो एक जिसमें प्योर रिस्क कवर होता है, ठीक है। आपका डेथ बेनिफिट आर सर्टेन, मेच्योरिटी बेनिफिट आर जीरो, नील, ठीक है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान आपको बताया गया क्या, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। इंडोमेंट प्लान क्या होता है आपका, इंश्योरेंस प्लस सेविंग, ठीक है। जैसे यूलिप क्या है आपका, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है, इंश्योरेंस प्लस सेविंग। अगर जैसे यहाँ पे क्या है, डेथ बेनिफिट आर सर्टेन, मेच्योरिटी बेनिफिट आर अनसर्टेन, लेकिन यहाँ पे मेच्योरिटी बेनिफिट भी क्या है आपके, सर्टेन है, ठीक है। मनी बैक पॉलिसी आपको बताया था, पीरियोडिक रिटर्न्स आपके हर 5-5 साल में, एक एग्जांपल भी आपको दिया था जहाँ पे पैसा वापस रहता है, ठीक है। इसके अलावा होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका, होल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है आपका कि लाइफ कवरेज, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग कैसे काउंट करते हैं आपका, जिसमें पूरा लाइफ कवरेज आपको मिलता है, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिटी, जब पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाए उसके बाद भी जब तक आप जियोगे तब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपका साथ देगी, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड प्लान, जिसमें जैसे मैंने आपको अभी जो फ्यूचर गोल्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बच्चों के गोल्स के लिए। और रिटायरमेंट प्लान कि आप अपने रिटायरमेंट में चाहते हैं कि एज अ पेंशन आपको कुछ पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए आपने कुछ जमा करना स्टार्ट किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट प्लान। सो गाइज आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कुछ मेजर पॉइंट्स को आपका डिस्कस किया है इंश्योरेंस से रिलेटेड, ठीक है। जो जो एटलीस्ट इनको आपको ध्यान में रखना होगा आपके LIC AAO के एग्जामिनेशन के लिए, या फिर आप आने वाले समय में कोई भी इंश्योरेंस का एग्जाम दो वहाँ हर जगह ये पॉइंट्स आपके लिए वैलिड रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी 2 वीडियोज़ हम लोग और लेके आएंगे इसके ऊपर, जिसमें एक और वीडियो आपका इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के ऊपर होगा, फिर 1 या 2 मॉक टेस्ट आपके, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी से रिलेट करते हुए मॉक को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपने अभी तक जितना स्टडी किया है उसके